राधिका बरसाने वाली की जय। राधे राधे। बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कर्मों को देखने आते हैं और जो मनुष्य बैसाख में प्रातःकाल स्नान करते हैं उन पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप पूरे बैसाख मास में स्नान नहीं कर पाए तो आप बैसाख में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर बुद्ध पूर्णिमा यानी 5 दिन का स्नान तो अवश्य ही करें। पद्म पुराण के अनुसार जो समर्थ होते हुए यानी स्वस्थ होते हुए भी बैसाख स्नान नहीं करता वह अगले जन्म में दरिद्रता को प्राप्त करता है और इस जन्म में भी दुखों को भोगता है। यदि आप 5 दिन भी स्नान नहीं कर सकते तो बैसाख की अंतिम 3 तिथियां जिसे पुष्करणी तिथि कहा जाता है, जिसमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आती हैं, इन 3 तिथियों पर तो स्नान अवश्य ही करें। इन 3 तिथियों पर स्नान दान करने से पूरे बैसाख में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में अन्नदान का भी बहुत महत्व बताया गया है। बैसाख महात्म्य की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण की कथा आती है जो बैसाख में अन्नदान ना करने के कारण योनि को प्राप्त हुआ था और उसके पितृ के द्वारा उसके पुत्र के द्वारा बैसाख स्नान और अन्नदान करने से ही वह ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। इसलिए बैसाख में स्नान और सामर्थ्य अनुसार अन्नदान जलदान अवश्य ही करें। बैसाख मास की कथाएं मैंने इसी चैनल पर डाली हैं, आप उसे सुनकर दान और नियम के बारे में ज़रूर जान सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।